जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक माहौल अचानक गर्म हो गया है। चुनाव की घोषणा होते ही साफ संकेत मिलने लगे हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में राज्य का राजनीतिक माहौल गर्म रहने वाला है। 29 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 27 फरवरी को मतगणना के साथ नतीजे सामने आ जाएंगे। यानी एक महीने से भी कम वक्त में यह तय हो जाएगा कि शहरी झारखंड की राजनीति की नब्ज किसके हाथ में जाती है। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इंडिया गठबंधन शहरी इलाकों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाएगा? क्या एनडीए अपने पुराने वर्चस्व को बरकरार रख पाएगा या फिर जयराम महतो जनता के बीच कोई नया सियासी समीकरण खड़ा कर देंगे, जैसा उन्होंने विधानसभा के चुनाव में किया था? और दोस्तों, इन सवालों की वजह बिल्कुल साफ है। अगर झारखंड के 9 नगर निगम क्षेत्रों जैसे रांची, हजारीबाग, धनबाद, चास, गिरिडीह, आदित्यपुर, मानगो, डाल्टनगंज और देवघर पर नजर डालें तो अब तक आम धारणा यही रही है कि शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत रहती है। नगर निगम क्षेत्रों में बीजेपी का वर्चस्व कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब चुनौती यह है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस शहरी किले में, बीजेपी के इस शहरी किले में सेंध लगा पाएंगे? क्या जयराम महतो इस समीकरण को बिगाड़ सकेंगे? और सबसे अहम बात कि जब चुनाव पार्टी लाइन पर नहीं हो रहे, दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं, तो गठबंधन का गणित आखिर कैसे साधा जाएगा? अगर ये चुनाव पार्टी लाइन पर होते तो 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद को लेकर सीटों का बंटवारा तय किया जा सकता था। लेकिन चुनाव चूंकि गैर दलीय हो रहे हैं तो ऐसा कर पाना संभव नहीं है और ऐसे में असली लड़ाई प्रत्याशियों के स्तर पर होगी और यही तय करेगा कि कौन किसके साथ तालमेल बिठा पाता है और कौन बिखर जाता है। दोस्तों, इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे परिदृश्य में सबसे ज्यादा मेहनत हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन को करनी पड़ रही है। एनडीए की बात करें तो वहां घटक दलों की स्थिति तुलनात्मक रूप से ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। झारखंड में आजसू पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जैसे दल एनडीए के साथ हैं, यानी बीजेपी के साथ हैं। जमशेदपुर पश्चिम की विधानसभा सीट से जेडीयू के विधायक सरयू राय चुनाव जीत कर आए हैं और मानगो नगर निगम का इलाका, जहां पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है, उन्हीं के क्षेत्र में आता है। ऐसे में जदयू की वहां स्वाभाविक दावेदारी मानी जा रही है। तो अब ये देखना होगा कि यहाँ पर जेडीयू और भाजपा के बीच किस तरह का बैलेंस बनता है। जहां तक आजसू पार्टी की बात है, उसके लिए स्थिति थोड़ी अलग है। नगर निगम क्षेत्रों में उसके लिए ज्यादा विकल्प नहीं दिखाई देते हैं। उसका एकमात्र मजबूत दावा गिरिडीह में बनता है, जहां आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं। लेकिन क्या वहां साझा सहमति बन पाएगी, यह अब भी एक ऐसा सवाल है जो खुला हुआ है, जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है। बाकी के बड़े नगर निगम क्षेत्र जैसे रांची, हजारीबाग, देवघर, डाल्टनगंज, धनबाद और चास में बीजेपी के सांसद हैं और इन इलाकों में पार्टी की पकड़ लंबे समय से बनी हुई है। लगातार 3-3 टर्म के भाजपा सांसदों का जीतना इस बात का संकेत है कि इन क्षेत्रों में बीजेपी की अच्छी मजबूत जमीनी पकड़ है और मतदाताओं का समर्थन भी उसके साथ है। जहां तक बीजेपी की बात है, वहां लगातार बैठकें हो रही हैं। पार्टी इस बात पर मंथन कर रही है कि किस कार्यकर्ता को कहां से मेयर या अध्यक्ष पद के लिए उतारा जाए। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और बाबूलाल मरांडी इस प्रक्रिया में सक्रिय हैं। हालांकि यह भी चर्चा में है कि रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और चंपई सोरेन जैसे बड़े चेहरे फिलहाल इस कवायद में दिख नहीं रहे। लेकिन जैसे धनबाद है, वहाँ चंद्रशेखर अग्रवाल जो मेयर थे, बीजेपी के हैं, उन्होंने नामांकन कर दिया है और वहाँ पूर्व विधायक संजीव सिंह ने भी दावेदारी कर दी है। तो ऐसे में अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को कैसे एडजस्ट किया जाए, यह भी बीजेपी के लिए बड़ा सवाल है। जहाँ तक सत्तारूढ़ गठबंधन की बात है, तो पिछले नगर निकाय चुनाव के जो नतीजे थे उसके लिए अलार्मिंग है। रांची, हजारीबाग, देवघर, गिरिडीह, धनबाद, चास और मेदिनीनगर, लगभग हर जगह बीजेपी के समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। भले ही ये चुनाव गैर दलीय थे, लेकिन जो जीत कर आए वो ज्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो इस बार भी महागठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है
कि भीतर की खींचतान को कैसे संभाला जाए, कौन कहां से उम्मीदवार देगा, इसको समर्थन मिलेगा, इसको सुलझा पाना आसान बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। अपनी विदेश यात्रा से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की थी और निकाय चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंकने का संदेश दिया था, आह्वान किया था। और उन्होंने सीधे सीधे कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि पार्टी इस चुनाव को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। पार्टी अब गांव देहात की पार्टी नहीं रहकर अब शहरों की पार्टी भी बनती जा रही है। और जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे का भी जो बयान है, उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में भी जेएमएम का विस्तार हुआ है, उसकी मजबूत पैठ बनी है। तो पिछले विधानसभा चुनाव में शहरी इलाकों में भी भाजपा को कई जगह कड़ी टक्कर मिली थी, कहीं हार हुई तो कहीं जीत का अंतर बेहद कम रहा। और इसी आधार पर जेएमएम का यह मानना है कि शहरी क्षेत्रों में भी अगर ताकत लगाई जाए तो समीकरण बदला जा सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और माले ये मिलकर कोई साझा रणनीति बना पाएंगे? जेएमएम के नेता ये बयान जरूर दे रहे हैं कि पार्टी हर सीट पर सर्वसम्मति से प्रत्याशी उतारने की कोशिश कर रही है और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि एक ही वार्ड में पार्टी समर्थित कई उम्मीदवार न खड़े हो जाएं। इधर कांग्रेस भी निकाय चुनाव को लेकर गंभीर है, उसके भी कई नेता हैं जो नगर निकाय के चुनाव में लड़ना चाहते हैं। पार्टी भी लड़ना चाहती है क्योंकि कई शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस की भी अच्छी पकड़ है, उसका संगठन बहुत मजबूत है। और आरजेडी भी पब्लिकली यह कह चुका है कि वह महागठबंधन के भीतर रहकर तालमेल के साथ चुनाव लड़ने का इच्छुक है, उसके पक्ष में। जहां तक बीजेपी का सवाल है, उसने बैलेट पेपर पर चुनाव कराने को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का आरोप है कि राज्य सरकार सत्ता के बल पर चुनाव को प्रभावित करने की तैयारी कर रही है और बीजेपी का कहना है कि दलीय आधार पर और ईवीएम के जरिए चुनाव नहीं कराने के पीछे सरकार की नीयत साफ नहीं है। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बीच जयराम महतो एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर बनकर उभरे हैं, एक बड़े प्लेयर बनकर उभरे हैं। गिरिडीह, धनबाद, चास और हजारीबाग के कुर्मी बहुल इलाकों में उनकी पकड़ कितनी असरदार होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। 2024 में हुए विधानसभा के चुनाव में भले ही उनकी पार्टी को एक ही सीट मिली हो, लेकिन वोट शेयर के हिसाब से उनकी पार्टी जेएलकेएम राज्य की चौथी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी थी। कुर्मी और आदिवासी मतदाताओं का रुझान और यूजीसी के मुद्दे पर शहरी मतदाताओं की नाराजगी, बीजेपी का संगठनात्मक दबाव और हेमंत सोरेन के लिए शहरी क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका, ये सभी पहलू इस निकाय चुनाव को बेहद दिलचस्प बना रहे हैं, बेहद अहम बना रहे हैं। अब सबकी निगाह इस बात पर है कि क्या महागठबंधन शहरी इलाकों में भी वही असर दिखा पाएगा जो उसने विधानसभा चुनाव में दिखाया था, या भाजपा एक बार फिर नगर निकायों में अपना दबदबा कायम रखने में सफल होगी। दोस्तों, आने वाले हफ्ते ये तय करेंगे कि झारखंड की शहरी राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि नगर निकाय के चुनावों में किसका दबदबा रहने वाला है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।